और इस लेक्चर के अंदर हम कन्वोल्यूशन इंटीग्रल की कुछ एग्जांपल्स करेंगे। और ज़ाहिर है कि जो कन्वोल्यूशन इंटीग्रल होता है वो कॉन्टीन्यूस टाइम सिस्टम्स के लिए होता है। तो इसलिए हम जो कॉन्टीन्यूस टाइम आपके सिग्नल्स होते हैं उनको आपस में कन्वॉल्व करने का जो तरीका है वो इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। और पिछले लेक्चर में हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास दो सिग्नल्स हैं, यानी आपका ये सिस्टम है जो कि एच ऑफ टी है और इसकी इनपुट में आप एक सिग्नल दे रहे हैं एक्स ऑफ टी, तो जो उसकी आउटपुट होगी वाई ऑफ टी, इट इज़ दी कन्वोल्यूशन ऑफ एक्स ऑफ टी एंड दी एच ऑफ टी, और ये कन्वोल्यूशन का साइन है। और ये जो कन्वोल्यूशन होती है इसको जो आप रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली, वो आप इस फार्मूले की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ये जो एक्स ऑफ टी है ये आपका इनपुट सिग्नल है, एच ऑफ टी जो है वो सिस्टम का इम्पल्स रिस्पॉन्स है, इन दोनों को हम कन्वॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि जो आपका एक्स ऑफ टी और एच ऑफ टी है उसे हम टॉ का फंक्शन बना देंगे, यानी उसे हम टॉ का फंक्शन बना देंगे। दूसरा काम ये करेंगे कि हम एच ऑफ टॉ को जब एच ऑफ टी को हम एच ऑफ टॉ का फंक्शन बनाएंगे उसके बाद इसको फ्लिप कर देंगे, यानी हम उसे फ्लिप करके एच ऑफ माइनस टॉ बना देंगे, यानी आपका एच ऑफ टी जो है वो फ्लिप हो गया। और फिर उसके अंदर जो स्मॉल टी है उसकी वैल्यूज़ को हम ऐड करते जाएंगे, यानी जो आपका शिफ्टेड एच ऑफ टॉ था, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एच ऑफ टी है जिसे आपने टॉ का फंक्शन बना लिया, इसे फ्लिप कर लिया तो ये इस तरफ आ गया, यानी उल्टा फ्लिप हो गया। फिर आपने ये किया कि उसके अंदर स्मॉल टी की वैल्यूज़ ऐड करते गए तो ये राइट साइड पे शिफ्ट करता चला जाएगा। अच्छा, अब ये है कि स्मॉल टी की किस वैल्यू से आपने स्टार्ट करना है। स्मॉल टी की आपने एक जो बहुत ही बड़ी नेगेटिव वैल्यू है, यानी उससे आपने स्टार्ट करना है, यानी वो वैल्यू जिस पे जो आपका एच ऑफ टी माइनस टॉ है और जो आपका टॉ है वो जब एक दूसरे से मल्टीप्लाई हों, क्योंकि यहाँ पे वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जो आपका रिजल्ट है वो नॉन ज़ीरो आए, तो वो वैल्यूज़ जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। और यानी एच ऑफ टी माइनस टॉ का जो नॉन ज़ीरो पोर्शन है, यानी जो उसकी राइट साइड है वो बेसिकली अलाइन होना चाहिए इस जो सिग्नल है एक्स ऑफ टॉ की, यानी जो एक्स ऑफ टॉ का सिग्नल है उसके लेफ्ट मोस्ट एज के साथ, जैसे कि हमने कन्वोल्यूशन सम के अंदर भी देखा था। तो एच ऑफ टी माइनस टॉ को हमने फ्लिप किया, फिर स्मॉल टी की वैल्यूज़ को हम चेंज करते गए और इसको स्लाइड करते गए, और उसके बाद हम एक्स ऑफ टॉ जो आपकी इनपुट है और एच ऑफ टी माइनस टॉ इनको आपस में मल्टीप्लाई करते गए। और मल्टीप्लाई करने के बाद जब हम इसको स्लाइड करते जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आता है एक्स ऑफ टी और एच ऑफ टी माइनस टॉ का, वो क्या आता है, और उस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम इंटीग्रेट करते जाते हैं। और जब ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन चेंज होता है तो जिस इंटरवल के लिए ये मैथमेटिकल जो आपका फार्मूला है, इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो चेंज होगी, हम देखते हैं कि किन इंटरवल्स के अंदर एक्स ऑफ टॉ और एच ऑफ टी माइनस टॉ का जो प्रोडक्ट है या जो उसका रिजल्टिंग प्रोडक्ट का फार्मूला आता है वो चेंज होता है, और उसको उस लिमिट के अंदर हम इंटीग्रेट करके जो रिज़ल्ट है वो वाई ऑफ टी जो है वो निकाल देते हैं। और इस तरह हम एच ऑफ टी माइनस टॉ को स्लाइड करते चले जाते हैं और इंटीग्रेट करते चले जाते हैं उन इंटरवल्स में जिसमें ये जो मल्टीप्लिकेशन है इन दोनों की एक्स ऑफ टी टॉ और एच ऑफ टी माइनस टॉ का, इनके जो प्रोडक्ट है वो चेंज होता रहे। और इस तरह हम जो है आउटपुट जो है आपकी वाई ऑफ स्मॉल टी जो है उसको कैलकुलेट कर देते हैं। तो ये तो रही थ्योरी जो कि मैंने आपको बताई है। तो इसको अब हम कुछ एग्जांपल्स करके देखेंगे कि हम जो आपके कॉन्टीन्यूस टाइम सिग्नल्स हैं उनकी कन्वोल्यूशन कैसे करते हैं। तो उससे ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। थ्योरी थोड़ी सी बोरिंग लगे लेकिन बाद में ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगी जब हम एक्चुअल एग्जांपल्स के आगे में जाएंगे अगली स्लाइड से। तो अब हम एक एग्जांपल करते हैं कॉन्टीन्यूस टाइम कन्वोल्यूशन के अंदर, जिसके अंदर दो सिग्नल हैं जिन्हें हमने कन्वॉल्व करना है। एक सिग्नल जो है वो एच ऑफ टी है
जो कि एक यूनिट स्टेप फंक्शन है। यानी ये जो आपका यूनिट स्टेप फंक्शन है ये 0 तक 0 है और उसके बाद 1 है। और इस एच ऑफ टी को सबसे पहले हम एच ऑफ टॉ का फंक्शन बनाएंगे। यानी जब टी को हमने टॉ से रिप्लेस किया तो ये आपका यू ऑफ टॉ जो है वो बन गया, या आपका एच ऑफ टॉ बन गया। और जो आपका दूसरा फंक्शन है जो आपका एक्स ऑफ टी है, यानी जो आपकी दूसरी इनपुट है, वो आपका एक यूनिट स्टेप फंक्शन है, बट इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय ई रेज टू द पावर माइनस ए टी, और ए जो है ज़ीरो से बड़ा है। यानी इसका मतलब ये है कि दिस इज़ एन एक्सपोनेंशियली डिकेइंग फंक्शन, और जब टी की वैल्यू ज़ीरो होगी तो इसकी वैल्यू 1 होगी। यानी ये फंक्शन आपका 1 से डिक्रीज़ कर रहा है, और जब टी इन्फिनिटी होगा तो ये 0 पे चला जाएगा। और ये यूनिट स्टेप फंक्शन से यू ऑफ टी से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी इस तरह के फंक्शन से ई रेज़ टू द पावर माइनस टी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 0 से पहले ये जो आपका एक्स ऑफ टी है ये 0 है, लेकिन 0 के बाद इस 0 पे इसकी वैल्यू 1 है, और 1 से इसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। और चूंकि हमने इधर स्मॉल टी को टॉ का फंक्शन बना दी है, तो आपका जो रिजल्टिंग एक्स ऑफ टॉ बन रहा है इस केस में, वो बन रहा है ई रेज टू द पावर माइनस ए टॉ इंटू यू ऑफ टॉ, और ये आपका ये वाला फंक्शन बन रहा है। अब आपके दो फंक्शन आ गए, एच ऑफ टॉ और एक्स ऑफ टॉ, और इनमें से एक को आपने फ्लिप करना है, और हम जो है एच ऑफ टॉ को फ्लिप कर रहे हैं। जब हम एच ऑफ टॉ को फ्लिप करेंगे तो हमारा जो फंक्शन बनेगा वो इस तरह का बनेगा, यानी दिस इज 0 एंड दिस इज एच ऑफ माइनस टॉ। और इस माइनस टॉ के अंदर हमने स्मॉल टी को ऐड करना है, यानी जो स्मॉल टी है, क्योंकि कन्वोल्यूशन का फार्मूला अगर याद हो तो इस केस में इट इज़ दी एच ऑफ टी माइनस टॉ दैट वी आर इंटरेस्टेड इन। तो आपने एच ऑफ टॉ को फ्लिप कर लिया, माइनस टॉ बना लिया, और उसके अंदर स्मॉल टी ऐड करते चले गए। अब जब टी स्मॉल टी की वैल्यू 0 से कम है तो आपका जो फंक्शन है वो इस तरफ है, यानी यहाँ से स्मॉल टी तक जो है वो आ, आपका फंक्शन 1 है, और उसके बाद ये 0 हो जाता है। यानी इसका मतलब है जब आप t इज़ इक्वल टू 0 पे आते हैं तो t को 0 पुट करते हैं तो आपका ये जो फंक्शन है इधर तक आ जाता है। और जब आप t की पॉजिटिव वैल्यूज़ पुट करने लग जाते हैं तो उसके बाद आपका फंक्शन जो है वो इधर तक आ जाता है, शिफ्ट होके राइट साइड पे आ रहा है। और इधर हम देख सकते हैं कि जब आप t इज़ इक्वल टू 0 से आगे जाते हैं, यानी t की पॉजिटिव वैल्यूज़ लेते हैं, तो उस सूरत में आपका जो शिफ्टेड आपका जो एच ऑफ टी माइनस टॉ है और जो आपका एक्स ऑफ टॉ है, ये एक दूसरे से ओवरलैप करने लग जाते हैं, और इनका जो है यानी जो प्रोडक्ट है वो 0 से टी तक जो है आपका नॉन ज़ीरो प्रोडक्ट होगा, जब टी जो है वो 0 से बड़ा है। और जब हम इसको आगे शिफ्ट करते चले जाते हैं तो आगे इन्फिनिटी तक आपका जो प्रोडक्ट है इन दोनों का, उसका जो फार्मूला है वो सेम रहता है। यानी इसका मतलब ये है कि इस केस के अंदर जब t इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो यानी 0 से स्मॉल t जो है वो बड़ा है, तो ये वाला जो इंटरवल है 0 और उससे आगे वाले का वाला, ये हमारे लिए इंटरेस्ट का इंटरवल है, और इसका फार्मूला सेम रहेगा जब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने जैसा कि देखा कि अगर हम स्मॉल t की वैल्यू 0 से कम पुट करते हैं तो उस केस में जो जब t की वैल्यू 0 से कम है तो इन दोनों फंक्शंस का जो प्रोडक्ट आता है वो हमारे पास 0 आता है। तो इसका मतलब है कि स्मॉल t की वैल्यू जब 0 होती है या 0 से बड़ी होती है, यानी इस केस में, तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट इंटरवल है वो बेसिकली 0 से t तक है, जिसमें जो आपका एक्स ऑफ टॉ है और ये वाला जो आपका एच ऑफ टी माइनस टॉ है, इनका प्रोडक्ट नॉन ज़ीरो आता है। यानी ये जो आपका इंटरवल है, ज़ीरो टॉ की वैल्यू जब 0 से स्मॉल टी तक है, ये इंटरवल जो है आपका वो इंटरवल है जिसमें वाई ऑफ टी जो है वो नॉन ज़ीरो होगा। और इस केस में हमने स्मॉल टी की वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो जो है वो पुट की हुई है। तो
इधर हम देख सकते हैं कि एक्स ऑफ टॉ जो है ये बेसिकली प्रोडक्ट है ई रेस टू द पावर माइनस टॉ का और स्टेप फंक्शन का। यानी इसका मतलब है कि ज़ीरो से कम ई रेस टू द पावर माइनस टॉ की वैल्यू ज़ीरो है और उसके बाद ये एक्सपोनेंशियली डिके कर रहा है। तो यानी जब टी की वैल्यू हम ज़ीरो या उससे ज़्यादा पुट करते हैं तो एक्स ऑफ टॉ जो है ई रेस टू द पावर माइनस अल्फ़ा टॉ के बराबर है। तो और ज़ीरो से जब हम टी की वैल्यू स्मॉल टी की वैल्यू ज़ीरो से ज़्यादा पुट करते हैं या पॉजिटिव होती है तो इधर जो है एच ऑफ टी माइनस टॉ की जो वैल्यू है वो वन के बराबर है। तो इसका मतलब है कि वन इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस एल्फ़ा टी हमारे पास जो इस रीजन में जो फार्मूला आता है इट इज़ वन इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस एल्फ़ा टी और ज़ीरो से पहले और स्मॉल टी से आगे जो प्रोडक्ट है एक्स ऑफ टॉ का और एच ऑफ टी माइनस टॉ का वो ज़ीरो होगा। तो इधर हम देख सकते हैं कि जीरो टॉ की वैल्यू जब जीरो से टी तक वेरी करती है तो एक्स ऑफ टी इंटू एच ऑफ टी माइनस टॉ जो है ई रेज़ टू पावर माइनस अल्फ़ा टॉ के बराबर है। और उससे जो अगला स्टेप करना है हमने अगर हम फार्मूला देखें कन्वोल्यूशन का तो वो फिर हम इंटीग्रेशन करते हैं यानी जो इंटीग्रेशन होती है वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होती है। लेकिन इधर जो हम इंटीग्रेशन करेंगे वो ज़ीरो से टी तक करेंगे क्योंकि जो बाकी आपके रीजन्स बनते हैं यानी इसमें प्रोडक्ट ज़ीरो है इसमें प्रोडक्ट ज़ीरो है तो उसमें इंटीग्रेशन करने का इतना फ़ायदा नहीं है। तो इंटीग्रेट जो हम करेंगे वो ज़ीरो से टी तक करेंगे इस फॉर्मूले को यानी ये जो आपका जो प्रोडक्ट आ रहा है उसको। तो हमने फिर जो है यानी ई रेज़ टू द पावर माइनस अल्फ़ा टॉ को इंटीग्रेट किया ज़ीरो से टी तक और जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो जो रिज़ल्ट आया आपके पास वो आया ई रेज़ टू द पावर माइनस अल्फ़ा टॉ डिवाइड बाय अल्फ़ा और माइनस साइन आएगा क्योंकि ई रेज़ टू पावर माइनस अल्फ़ा टी है। और उससे अगला जो स्टेप है वो लिमिट्स पुट करने का स्टेप है यानी हमने लिमिट्स पुट की ज़ीरो टू स्मॉल टी। तो जब हम लिमिट्स पुट करेंगे इसके अंदर तो हमारे पास ये जो है रिज़ल्ट आएगा यानी टी की पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए ज़ीरो के बाद जो हमारा जो रिज़ल्ट वाई ऑफ स्मॉल टी आता है इट इज़ इक्वल टू वन ओवर ए इंटू वन माइनस ई रेज टू द पावर माइनस अल्फ़ा टी और इसको हम यू ऑफ टी से भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे क्योंकि ज़ीरो से पहले ये ज़ीरो है इसलिए इस एक्सप्रेशन को अगर हम यू ऑफ टी से मल्टीप्लाई करें इसका मतलब है कि ये जो एक्सप्रेशन है ज़ीरो से पहले ज़ीरो है जैसा कि हमारा केस है इस एग्जांपल के अंदर। तो अब ये होगा कि अच्छा अब उससे अगला सवाल ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं टी इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी पे चला जाता हूँ तो उस सूरत में मेरे पास जो कन्वोल्यूशन है उसका क्या रिज़ल्ट आएगा। तो सिंपली इस फार्मूले के अंदर मैं टी इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी पुट कर लूँगा ये ज़ीरो आ जाएगा और मेरे पास वन ओवर ए आ जाएगा यानी इसका मतलब ये है कि अगर मैं स्मॉल टी की वैल्यू बढ़ाता बढ़ाता इन्फिनिटी तक चला जाऊँ तो जो कन्वोल्यूशन का रिज़ल्ट है वो चला जाएगा वन ओवर ए तक क्योंकि इस फार्मूले में जब मैं इन्फिनिटी पुट करता हूँ तो वन ओवर ए आता है और ये स्टार्ट ज़ीरो से होता है और उसके बाद बढ़ता बढ़ता इन्फिनिटी पे ये वन ओवर ए हो जाता है। तो ये कन्वोल्यूशन है या उसका रिज़ल्ट है जब आप इन दो फंक्शंस को कन्वॉल्व करते हैं और ये हम कॉन्टीन्यूस टाइम कन्वोल्यूशन इंटीग्रल का फार्मूला यूज़ करते हुए दोनों की कन्वोल्यूशन जो है वो फाइंड कर रहे हैं और ये उसका रिज़ल्ट आए। अब हम कन्वोल्यूशन की दूसरी एग्जांपल की तरफ आते हैं जो कि हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे और इसके अंदर भी हमारे पास दो सिग्नल हैं एक एक्स ऑफ टी है और एक एच ऑफ टी है और इनको हमने कन्वॉल्व करना है और जो एक्स ऑफ टी है वो हमारे पास वन के बराबर है और जो एच ऑफ टी है यानी ज़ीरो से कैपिटल टी तक एक्स ऑफ टी जो है वो वन है। और दूसरा हमारे पास एच ऑफ टी है जो कि थोड़ा सा डिफरेंट है यानी ज़ीरो पे एच ऑफ टी की वैल्यू ज़ीरो है और उसके बाद उसकी जो वैल्यू है स्मॉल टी है टू टी तक यानी अगर ये जो पॉइंट है ये टू टी है तो इसका मतलब है कि यहाँ से ज़ीरो की वैल्यू इंक्रीज़ करती है और फिर वो जाती है टू टी तक यानी ये जो पॉइंट है इट इज़ योर टू टी।
यानी 0 से इंक्रीज़ करती करती ये वैल्यू टू कैपिटल टी तक जाती है। और वैसे जो है 0 से टू कैपिटल टी तक टाइम भी इसका है। अच्छा, जो सबसे पहला काम करते हैं वो हम ये करते हैं कि एक्स ऑफ टी और एच ऑफ टी को टॉ का फंक्शन बनाते हैं। यानी ये जो एक्स ऑफ टी है इसको हमने एक्स ऑफ टॉ का फंक्शन बना दिया, तो हम टॉ एक्सेस पे आ गए। और इसी तरह एच ऑफ स्मॉल टी को भी हम एच ऑफ टॉ का फंक्शन बना लेते हैं। यानी ये जो स्मॉल टी है ये भी आपका इसका फंक्शन बन जाएगा टॉ, और इधर भी एच ऑफ टी की बजाय मैं एच ऑफ टॉ लिख देता हूँ। तो दिस इज़ योर एच ऑफ टॉ। उससे अगले स्टेप में जैसे कि हमने पहले बात की कि एक फंक्शन को हम फ्लिप करते हैं, और जब हमने एच ऑफ टॉ को फ्लिप किया तो हमारा जो रिजल्टिंग फंक्शन बनेगा वो इस तरह का बनेगा। यानी 0 से यहाँ ये जा रहा है माइनस टू रेस टू टू माइनस टू कैपिटल टी तक। तो ये वाला जो फंक्शन बन गया ये एच ऑफ माइनस टॉ आ गया। और इसके अंदर हम फिर स्मॉल टी की वैल्यूज़ को ऐड करते जाते हैं। यानी हम एच ऑफ टी माइनस टॉ का ऐसे फंक्शन बना लेते हैं। तो हमारे पास ये वाला फंक्शन आ जाता है जो कि टी माइनस टू कैपिटल टी से स्टार्ट होता है और जाता है स्मॉल टी तक। अब जो स्मॉल टी है उसकी वैल्यूज़ को हम जो है वो वेरी करते हैं और इसको स्लाइड करते हैं राइट साइड की तरफ। टी की वैल्यू जब हम स्मॉल टी की वैल्यू जब हम बढ़ाते जाते हैं तो ये जो फंक्शन है ये राइट साइड पे स्लाइड होता चला जाता है। और इसमें डिफरेंट इंटरवल्स बनते हैं जिसके लिए जो आपका प्रोडक्ट है एक्स ऑफ टॉ और एच ऑफ टी माइनस टॉ का उसकी डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं। तो उन डिफरेंट इंटरवल्स के लिए हम जो आपका इंटीग्रल है उसको सेपरेटली कैलकुलेट करते हैं y ऑफ टी को कैलकुलेट करने के लिए। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी अगर t की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है तो उस सूरत में एक्स ऑफ टॉ और एच ऑफ टी माइनस टॉ का ओवरलैप नहीं आ रहा। लेकिन t की वैल्यू अगर हम ज़ीरो कर दें या उससे बढ़ा दें लेकिन वो कैपिटल टी से कम हो स्मॉल टी की वैल्यू, तो हमारा इस तरह का फंक्शन बनता है जो कि एक्स ऑफ टॉ से ओवरलैप करना शुरू कर देता है। और फिर जब हम इसको टी की वैल्यू फर्दर बढ़ाते हैं तो ये फर्दर स्लाइड करता है। और उसके बाद जो है जब हम टी की वैल्यू को और ज़्यादा बढ़ाते हैं तो हमारा ये पूरा का पूरा फंक्शन ज़ीरो के इस साइड पे आ जाता है। लेकिन उस सूरत में भी जो इस फंक्शन का लेफ्ट मोस्ट जो है आपका कॉर्नर है, जो नॉन ज़ीरो लेफ्ट मोस्ट वैल्यू है वो टी माइनस टू टी के बराबर है। और ये जा रहा है फंक्शन आपका स्मॉल टी तक। इसी तरह अगर हम टी स्मॉल टी की वैल्यू को और ज़्यादा बढ़ाते हैं तो ये और ज़्यादा फंक्शन शिफ्ट करके राइट साइड पे आ जाता है। लेकिन ये स्टार्ट करता है टी माइनस टू टी से स्मॉल टी तक। तो अब जो है हम ये जो आपके डिफरेंट इंटरवल्स बनते हैं जिनके अंदर आपका ये वाला जो प्रोडक्ट है इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं, उन इंटरवल्स को हम बारी बारी देखेंगे और देखेंगे कि कन्वोल्यूशन का क्या रिज़ल्ट आता है। सबसे पहले हम इस इंटरवल को देखते हैं जिसके अंदर आपका जो स्मॉल टी है उसकी वैल्यू ज़ीरो से कम है। यानी एच ऑफ टी माइनस टॉ के अंदर स्मॉल टी की वैल्यू ज़ीरो से कम है। यानी आपका ये जो फंक्शन है ये ज़ीरो के इस साइड पे है। जबकि एक्स ऑफ टॉ जो है वो आप देख सकते हैं कि ज़ीरो से कैपिटल टी तक है। यानी इसका मतलब है कि ये दोनों फंक्शंस एक दूसरे से ओवरलैप नहीं कर रहे। इनको जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिज़ल्ट ज़ीरो आ रहा है। तो इसका मतलब है कि जो आउटपुट हम कैलकुलेट कर रहे हैं y ऑफ स्मॉल टी वो भी ज़ीरो आएगी। तो इसका मतलब ये है कि जब स्मॉल टी की वैल्यू ज़ीरो से कम हो तो आपकी जो आउटपुट है वो ज़ीरो है। अब हम दूसरे इंटरवल पे आते हैं जो कि जब स्मॉल टी की वैल्यू ज़ीरो और टी के दरमियान होगी। यानी इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन स्लाइड करके ज़ीरो और उससे आगे आ चुका है, लेकिन अभी ये कैपिटल टी से इसने कम स्लाइड किया, यानी कैपिटल टी से ये पीछे है।
तो ज़ाहिर है कि इस सूरत में जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो रिजल्टिंग फंक्शन आएगा जो नॉन ज़ीरो होगा एक्स ऑफ टी और एच ऑफ टी माइनस टी का प्रोडक्ट वो ये वाला फंक्शन होगा। और इस फंक्शन के ऊपर आपने इंटीग्रेशन लगानी है। और ये अगर इस ट्रायंगल को मैं अलग प्लॉट करूं तो ये आप देख सकते हैं कि ये टी पे जाके ये ज़ीरो हो रही है और यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है वो स्मॉल टी है। अब अगर मैं इसकी स्लोप कैलकुलेट करता हूँ यूजिंग दी स्लोप फार्मूला, तो स्लोप फार्मूला में आपको पता है कि y2 माइनस वाई वन होता है और y2 जहाँ पे ज़ीरो है, y1 की वैल्यू माइनस y1 की वैल्यू t है तो ज़ीरो माइनस टी हो गया। और फिर इसको मैंने डिवाइड किया जो आपकी टॉ की वैल्यूज़ हैं यहाँ पे, और टॉ की वैल्यूज़ जो राइट मोस्ट वैल्यू है वो स्मॉल टी है और यहाँ पे टॉ की वैल्यू ज़ीरो है। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि इट इज़ टी माइनस ज़ीरो। तो जो आपका स्लोप आ गई इस फंक्शन की वो माइनस वन आ गई, तो ये आपकी स्लोप है। और अगर मैंने इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, ये जो लाइन है आपकी, ताकि मैं इसको बाद में इंटीग्रेट कर सकूं, तो उसका फार्मूला आपको पता है y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। तो c जो है या जो इंटरसेप्ट है y एक्सेस के साथ वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्मॉल t के बराबर है। तो जो इंटरसेप्ट है वो टी के बराबर है, एम की वैल्यू माइनस वन है। तो आपकी जो इक्वेशन बनती है, चूंकि ये टॉ का फंक्शन है तो स्मॉल एक्स वुड बी इक्वल टू टॉ। तो स्मॉल एक्स की वैल्यू आप टॉ पुट करें, एम की वैल्यू आप माइनस वन पुट करें, सी की वैल्यू स्मॉल टी पुट करें, तो रिजल्टिंग जो आपकी इक्वेशन आएगी इट वुड बी माइनस टॉ प्लस टी। और इस इक्वेशन को आप इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि कन्वोल्यूशन के अंदर जो दोनों का प्रोडक्ट होता है यानी एक्स ऑफ टी और एच ऑफ टी माइनस टॉ का प्रोडक्ट ये ट्राइंगल बनी, और फिर उसको आप इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेशन इसकी ज़ीरो से टी तक करेंगे, यानी आप टी इसको इंटीग्रेट करेंगे ज़ीरो से टी तक। और ये इंटीग्रेशन टॉ के ऊपर हो रही है जैसे कि कन्वोल्यूशन के फार्मूले में है। तो जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस टॉ स्क्वेयर बाई टू जो इसका इंटीग्रल आएगा, और स्मॉल टी का इंटीग्रल जो है वो टॉ इंटू स्मॉल टी आएगा, क्योंकि ये टॉ के ऊपर इंटीग्रेशन हो रही है। और फिर हम लिमिट्स पुट करेंगे, और लिमिट्स जो हैं वो ज़ीरो टू टी तक हैं, जिसके लिए ये जो फंक्शन है वो नॉन ज़ीरो है। तो जब आप लिमिट्स पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि इट वुड बी माइनस टी स्क्वेयर बाई टू प्लस ज़ीरो, दूसरी लिमिट आपने पुट की। फिर स्मॉल टी पुट करेंगे तो टी इंटू टी टी स्क्वेयर माइनस जो आपकी ज़ीरो है टॉ की वैल्यू। और जो आपका रिजल्टिंग यहाँ पे इक्वेशन आ रही है इट इज़ माइनस टी स्क्वेयर बाई टू प्लस टी स्क्वेयर, तो टी स्क्वेयर बाई टू आ जाएगा। यानी इसका मतलब है कि इस इंटरवल में जो कि ज़ीरो से टी तक है, आपकी जो कन्वोल्यूशन आएगा, जो आपका y ऑफ टी आएगा या जो आपका रिजल्ट आएगा, दिस इज़ योर y ऑफ टी, ये आपका टी स्क्वेयर बाय टू आएगा। अब है मैं तीसरे इंटरवल की तरफ आता हूँ, और जो तीसरा इंटरवल है उसमें इस ट्राइंगल को मैंने शिफ्ट इतना किया है कि जो स्मॉल टी की वैल्यू है वो कैपिटल टी से कम है और ये टू टी से भी कम है। यानी इसका मतलब ये है कि मेरी ये वाली जो ट्राइंगल होगी वो टू टी से पीछे है, और ज़ीरो से भी इसका जो लेफ़्ट एज है वो पीछे है। और इसको मैं स्लाइड करूँगा यहाँ तक कि ये टू टी से थोड़ा सा पीछे इधर आ जाएगी, और लेफ़्ट साइड पे भी ये ज़ीरो से पीछे रहेगी। तो स्मॉल टी को यानी मैं कैपिटल टी और टू टी के दरमियान जब शिफ्ट करूँगा तो ये ट्राइंगल जो है वो शिफ्ट होते होते अपने मैक्सिमम पॉइंट पे टू टी से थोड़ी सी पीछे होगी और ज़ीरो से भी थोड़ी सी पीछे होगी। अच्छा, अब जब इस एच ऑफ टी माइनस टॉ को मैं एक्स ऑफ टॉ से मल्टीप्लाई करूँगा, तो चूंकि ये फंक्शन ज़ीरो से कैपिटल टी तक है, इसलिए जो प्रोडक्ट आएगा वो भी ज़ीरो से कैपिटल टी तक आएगा। यानी अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए बेसिकली सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करूँगा, और उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर दूंगा इन द इंटरवल ऑफ ज़ीरो टू कैपिटल टी। तो मेरी जो आउटपुट होगी y ऑफ टी फॉर दिस इंटरवल वो निकल आएगी। तो चूंकि ये जो फंक्शन है ये सेम है,
तो इसका मतलब ये है कि जो लाइन की इक्वेशन होगी यानी उसमें m की जो वैल्यू थी जो -1 थी वो भी सेम होगी, और y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, चूँकि इसका जो c इंटरसेप्ट है वो भी यहाँ पहले की तरह स्मॉल t है, तो इधर t आ जाएगा। x जो है वो भी आपका बेसिकली जो है वो टॉ है, यानी ये वाला एक्सिस है, तो इधर टॉ आ जाएगा, और m की वैल्यू माइनस है। तो इधर मैं देख सकता हूँ कि जो आपका रिजल्टिंग इक्वेशन है वो सेम बन रही है जो कि मैंने पीछे यूज़ की थी, यानी इधर जो इक्वेशन थी यहाँ पे भी वो इक्वेशन बन रही है। और y ऑफ t कैलकुलेट करने के लिए या आउटपुट कैलकुलेट करने के लिए इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा डी ऑफ टॉ के ऊपर, और इस सूरत में जो मैं लिमिट रखूँगा वो रखूँगा 0 टू कैपिटल टी, क्योंकि यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि ये जो फंक्शन है ये जा रहा है 0 टू कैपिटल टी तक। तो अब मैंने इंटीग्रेट किया इसको 0 टू कैपिटल टी तक, तो जब मैंने इसे इंटीग्रेट किया टॉ के ऊपर तो ये माइनस टॉ स्क्वेयर बाई 2 आ गया प्लस टी इंटू टॉ आ गया, और उसके बाद मैंने लिमिट्स पुट की 0 टू कैपिटल टी। जब मैंने लिमिट्स पुट की तो इट इज़ माइनस टी स्क्वेयर बाई 2 प्लस जो ज़ीरो है वो आ गया, फिर टी इंटू टॉ जो है वो टी की वैल्यू कैपिटल टी है, जब पुट करूँगा तो ये टॉ स्क्वेयर बन जाएगा, टी की वैल्यू टॉ की वैल्यू जब मैं कैपिटल टी पुट करूँगा तो टी इंटू कैपिटल टी बन जाएगा। तो रिजल्टिंग जो आउटपुट आएगी वाई ऑफ टी वो मेरे पास ये वाली आ जाएगी माइनस टी स्क्वेयर बाई 2 प्लस टी इंटू कैपिटल टी, और ये आउटपुट वैलिड होगी इस इंटरवल के लिए। अब मैं चौथे इंटरवल के ऊपर आता हूँ, और चौथा इंटरवल जो है वो है जब स्मॉल टी की वैल्यू 2 कैपिटल टी से ज़्यादा है लेकिन 3 कैपिटल टी से कम है। यानी ये जो स्मॉल टी है ये आपका 2t से आगे निकल चुका है और 3t से ये पीछे है, और उसका नतीजा ये होगा कि जो दूसरा एज है इसका इस फंक्शन का जो कि t माइनस 2t है, ये एज जो है वो ज़ीरो से बेसिकली आगे होगा, लेकिन ये कैपिटल टी से ये वाला जो एज है ये पीछे होगा, और इसको हम ज़ीरो से आगे थोड़ा स्लाइड करना शुरू करेंगे और कैपिटल टी से थोड़ा पीछे तक इसे स्लाइड करेंगे। तो स्मॉल टी जो है हमारा 2 कैपिटल टी से 3 टी के दरमियान वेरी हो रहा है, यानी स्मॉल टी जो है 2 कैपिटल टी से 3 कैपिटल टी तक जा रहा है। और जब हम इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे यानी x ऑफ टॉ और h ऑफ t माइनस टॉ को करेंगे, तो हमारा जो रिजल्टिंग इनका प्रोडक्ट आएगा वो इस तरह का फंक्शन बनेगा। और इधर मैं देख सकता हूँ कि इनका जो प्रोडक्ट है ये t माइनस 2 कैपिटल टी से कैपिटल टी तक जा रहा है। और फिर y ऑफ t फाइंड करने के लिए इस इंटरवल के अंदर मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा डी ऑफ टॉ के ऊपर। तो अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि x ऑफ टॉ इंटू एच ऑफ टी माइनस टॉ जो है, या ये जो ऊपर वाली लाइन की इक्वेशन है ये क्या बनेगी। तो ये इक्वेशन वही होगी जो कि हम पहले फाइंड कर चुके हैं, यानी इसका मतलब है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो माइनस टॉ प्लस स्मॉल टी के बराबर है, लेकिन यहाँ पे जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं वो चेंज हो रही हैं, वो टी माइनस 2 कैपिटल टी से कैपिटल टी तक जा रही है, यानी t माइनस 2 कैपिटल टी से ये कैपिटल टी तक जा रही है। तो इसको मैंने इंटीग्रेट किया टॉ को, तो ये माइनस टॉ स्क्वेयर बाई 2 हो गया प्लस t इंटू कैपिटल टॉ हो गया, और इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स मैं पुट कर रहा हूँ वो t माइनस 2 कैपिटल टी से कैपिटल टी तक वेरी कर रही हैं। तो जब मैं ये लिमिट्स पुट करूँगा तो यहाँ पे माइनस टॉ स्क्वेयर बाई 2 के अंदर जब मैं लिमिट्स पुट करूँगा तो ये माइनस कैपिटल टी स्क्वेयर बाई 2 हो गया, फिर प्लस टी माइनस 2t स्क्वेयर बाई 2 हो गया, और t इंटू कैपिटल टॉ में जब मैं लिमिट पुट करूँगा तो इट वुड बी स्मॉल t इंटू स्मॉल टी इंटू टी माइनस टॉ प्लस 2t के ये बराबर आ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे टॉ है अपर लिमिट और इससे मैंने लोअर लिमिट यहाँ पे सब्ट्रैक्ट की, तो टॉ माइनस स्मॉल टी प्लस 2t आएगा। और जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा
तो मेरी ये वाली इक्वेशन जो है वो आ जाएगी. यू आर एबल टू कैलकुलेट दिस इक्वेशन इजीली. सो y ऑफ t फॉर द इंटरवल बिटवीन 2 कैपिटल T to 3t, 3 capital T, this is this equation which is the convolution output. और उसके अगला स्टेज वो है जब स्मॉल t जो है वो कैपिटल 3 कैपिटल T से बड़ा हो जाए, यानी ये जो आपका t है ये 3 कैपिटल T से आगे निकल जाए. इसका मतलब ये है कि आपका ये जो एंड है वो कैपिटल जो इस सिग्नल का t माइनस 2 कैपिटल T का ये कैपिटल T से आगे निकल गया है. इसका मतलब है कि दोनों का प्रोडक्ट x ऑफ t इंटू एच ऑफ t माइनस टी, इनका प्रोडक्ट इस रेंज में ज़ीरो, इसका प्रोडक्ट ज़ीरो हो गया. तो आउटपुट आपकी ज़ीरो आ जाएगी क्योंकि अब ये ओवरलैप नहीं कर रहे. तो इस तरह हमारी जो है वो 5 रेंजेस थी. t स्मॉलर देन ज़ीरो के लिए जो कन्वोल्यूशन की आउटपुट आती है वो ज़ीरो आती है. ज़ीरो से कैपिटल T तक जो कन्वोल्यूशन की आउटपुट आती है वो हाफ टी स्क्वायर आती है. कैपिटल से 2 कैपिटल T तक जो आती है वो t इंटू स्मॉल t आती है माइनस हाफ टी स्क्वायर. और जो आपकी चौथी रेंज है 2 कैपिटल T से 3 कैपिटल T, उधर इक्वेशन ये आती है और 3 कैपिटल T से आगे ये ज़ीरो आ जाती है. तो इसको अगर मैं प्लॉट करूं तो ज़ीरो से पहले जो है ये ज़ीरो है, ज़ीरो से t तक ये t है, कैपिटल T से 2 कैपिटल T तक ये t इंटू टॉ माइनस हाफ टी स्क्वायर तक है, और इसमें 2t पुट करूंगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी. और उसके बाद जो है उससे आगे जो है इसकी जो इक्वेशन है वो ये वाली है. और इसमें जब मैं 3t पुट करूंगा तो फिर मेरी ये वैल्यू आ जाएगी जो कि ज़ीरो आ जाएगी जब मैं पुट करूंगा. तो उसके आगे ये फिर ज़ीरो हो जाएगा. तो ये हमारी एग्जाम्पल 2.7 है कन्वोल्यूशन की, जिसे हमने जो है सॉल्व किया है. अब हम आते हैं एग्जाम्पल 2.8 के ऊपर. और जो एग्जाम्पल 2.8 है इसके अंदर हम कन्वोल्यूशन कर रहे हैं इन दो सिग्नल्स की. और x ऑफ t जो है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ e रेज टू द पावर 2t इंटू यू ऑफ माइनस टी. और अगर मैं e रेज टू द पावर 2t को प्लॉट करूं तो माइनस इन्फिनिटी के ऊपर, यानी ये आपका t एक्सिस है, माइनस इन्फिनिटी के ऊपर e रेज टू द पावर 2t ज़ीरो होगा. और उसके बाद वो बढ़ना शुरू करेगा और ज़ीरो के ऊपर उसकी जो वैल्यू होगी वो 1 हो जाएगी, यानी t इज इक्वल टू ज़ीरो पी रेज़ टू द पावर 2t की वैल्यू 1 हो जाएगी. और उसके बाद वो बढ़ना शुरू करेगी और t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी हो जाएगी. अब ये जो e रेज़ टू द पावर 2t है ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपका u माइनस t के साथ, यानी ये एक स्टेप फंक्शन होगा जो कि फ्लिप्ड स्टेप फंक्शन है. यानी ज़ीरो से कम पे ये आपका जो फंक्शन है ये 1 है और ज़ीरो से आगे ये ज़ीरो है. सो दिस इज़ योर u माइनस टी. तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आपका रिजल्टिंग फंक्शन बनेगा वो इस तरह का बनेगा, यानी ज़ीरो से. और ये जो आपका x ऑफ t है उसे हम, आपको पता है कि टॉ का फंक्शन बनाते हैं, यानी जो आपका x ऑफ टॉ बनेगा इट विल बी e रेज़ टू द पावर 2 टॉ यहाँ तक. और उसके बाद जो प्रोडक्ट है वो ज़ीरो हो जाएगा तो आगे ये ज़ीरो होगा. तो और आपका जो दूसरा फंक्शन है इट इज़ h ऑफ स्मॉल t, और h ऑफ स्मॉल t जो है इट इज़ इक्वल टू u ऑफ t माइनस 3. और u ऑफ t माइनस 3 जो होता है, यानी अगर मैं h ऑफ t को यहाँ पे प्लॉट करूँ, t का फंक्शन है तो 3 के आगे ये 1 होगा और 3 से पहले ये 0 होगा. तो दिस इज योर h ऑफ t इज इक्वल टू u ऑफ t माइनस 3. अच्छा, अब ये जो h ऑफ t है इसको भी मैं h ऑफ टॉ का फंक्शन बनाऊंगा, यानी इसको मैं h ऑफ t की बजाय h ऑफ टॉ का फंक्शन बना दूंगा, इधर भी स्मॉल t की बजाय टॉ ले लूंगा. उसके बाद जब मैं h माइनस टॉ करूंगा तो 0 के अराउंड ये फंक्शन फ्लिप होगा. तो माइनस 3 से पहले जो है ये फंक्शन 1 हो जाएगा और उसके बाद जो है ये फंक्शन 0 हो जाएगा. और जब मैं इसमें फिर उससे अगला स्टेप ये है कि मैं इसके अंदर स्मॉल t ऐड करूँगा, यानी इसमें जब मैं स्मॉल t ऐड करूँगा तो ये जो माइनस 3 पॉइंट है ये t माइनस 3 बन जाएगा और उससे आगे ये फंक्शन 0 है. और स्मॉल t को जब मैं चेंज करूँगा, यानी स्मॉल t की पॉजिटिव वैल्यूज़ लूँगा,
तो ये फंक्शन इधर शिफ्ट करेगा, और जब स्मॉल टी की नेगेटिव वैल्यूज़ लूँगा तो ये फंक्शन इस तरफ शिफ्ट करेगा। और अगर मैं स्मॉल टी की पॉजिटिव वैल्यूज़ लेता हूँ और स्मॉल टी की वैल्यू मैं 3 ले लेता हूँ, तो उस सूरत में ये फंक्शन शिफ्ट करता करता 0 पे आ जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि अगर इस फंक्शन को मैं इस फंक्शन से कंपेयर करूँ और इन दोनों को मैं देखूँ तो इनमें जो ओवरलैप है वो मैक्सिमम होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका अगर मैं when t-3 इज़ स्मॉलर देन इक्वल टू 0, तो आपकी जो इंटीग्रल है वो t-3 से पहले इन दोनों का प्रोडक्ट नॉन ज़ीरो होगा, और उसके बाद इनका प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो होगा। और जब t इज़ इक्वल टू 3 होगा तो आपका ये जो फंक्शन है ये ज़ीरो पे लोकेटेड है, और उस सूरत में इनका जो प्रोडक्ट है वो माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो तक जो है वो नॉन ज़ीरो होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो इंटीग्रल की लिमिट्स हैं, अगर मैं स्मॉल t की वैल्यू को वेरिएबल ले रहा हूँ तो वो माइनस इन्फिनिटी से t-3 तक होगा, और मैक्सिमम जो ओवरलैप होगा वो उस वक्त होगा जब मैं इस इंटीग्रल में ऊपर वाली लिमिट को 0 ले लूँगा, या दूसरे लफ्ज़ों में मैं t-3 को 0 ले लूँगा या स्मॉल t को 3 ले लूँगा। तो पहले जो मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ उसमें लिमिट्स मैं माइनस इन्फिनिटी से t-3 तक ले रहा हूँ। यानी मैं ये देख रहा हूँ कि अगर मैं माइनस इन्फिनिटी से t-3 तक इन दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई करूँ और उसको इंटीग्रेट करूँ, तो जो मेरा रिज़ल्ट आएगा, यानी जो कन्वोल्यूशन का एक्सप्रेशन आएगा जो कि माइनस इन्फिनिटी से t-3 जो लिमिट है उसके अंदर वो वैलिड है, वो एक्सप्रेशन क्या आएगा। तो मैंने लिमिट्स ली माइनस इन्फिनिटी से t-3 तक, और यहाँ पे मैंने e⁻² टॉ को इंटीग्रेट किया, तो जो रिजल्टिंग मेरे पास एक्सप्रेशन आया वो 1/2 इंटू e⁻² इंटू t-3 आया। यानी y ऑफ t को अगर मैं प्लॉट करूँ तो t इज़ इक्वल टू 3 पे तक, और माइनस इन्फिनिटी से लेके t-3 तक, या दूसरे लफ्ज़ों में t इज़ इक्वल टू 3 तक जो मेरा एक्सप्रेशन आता है वो एक्सप्रेशन आता है हाफ e⁻² इंटू t-3। यानी इसका ये वाला एक्सप्रेशन आता है। यानी ये वाला एक्सप्रेशन जो है मेरा वो माइनस इन्फिनिटी से t इज़ इक्वल टू 3 तक वैलिड है, या दूसरे लफ्ज़ों में जब t-3 इज़ इक्वल टू 0 है तो ये वाला मेरा एक्सप्रेशन आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब t इज़ इक्वल टू 3 हो, जब मैं t की वैल्यू 3 पुट करूं तो उस सूरत में ये होगा कि ये जो मेरा फ्लिप्ड यूनिट स्टेप फंक्शन है ये 0 पे लोकेटेड होगा। यानी उस केस में जो ओवरलैप होगा इसके दरमियान और इसके दरमियान वो मैक्सिमम होगा। तो उसकी क्या वैल्यू है, और मैक्सिमम वैल्यू का मतलब है कि ये जो है आपका फंक्शन शिफ्ट करके इधर आया हुआ है। तो उस सूरत में जो टॉ की इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं वो माइनस इन्फिनिटी से 0 तक हो जाएंगी। यानी जहाँ पे मैं अगर माइनस इन्फिनिटी से 0 तक इसे इंटीग्रेट कर दूँ तो e⁻² टॉ की, या इन दोनों की प्रोडक्ट की जो इंटीग्रल आएगा उसकी वैल्यू 1/2 आएगी। लेकिन जब तो इसका मतलब ये हुआ कि t इज़ इक्वल टू 3 के ऊपर जो है जो इंटीग्रल की वैल्यू आ गई वो 1/2 आ गई, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है, जो कि कन्वोल्यूशन इंटीग्रल का रिजल्ट है। अब अगर मैं t की वैल्यू 3 से बढ़ाता जाता हूँ, यानी मैं t की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 3 करता हूँ, तो ये फंक्शन आगे शिफ्ट करना शुरू कर देगा। यानी ये फंक्शन इधर आ जाएगा, फिर t की वैल्यू में और बढ़ाऊंगा, 3 से और ज़्यादा बढ़ाऊंगा तो ये फंक्शन शिफ्ट करके इधर आ जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ आप अपने जहन में रखें कि जो ओवरलैप पोर्शन है वो सेम रह रहा है, और वो जो मैक्सिमम ओवरलैप पोर्शन आया था जब t की वैल्यू मैंने 3 पुट की थी तो ये वही उतना ही पोर्शन ओवरलैप कर रहा है, और वो पोर्शन किधर से है, माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, और उसका जो मैंने इंटीग्रल लिया था उसका रिजल्ट 1/2 आया था। यानी इसका मतलब ये है कि अगर मैं t की वैल्यू 3 या उससे ज़्यादा भी पुट करता रहूँ तो जो इंटीग्रल मेरे पास आएगा वो उसके बाद 1/2 उसकी वैल्यू रहेगी, क्योंकि जो ओवरलैपिंग पोर्शन है वो सेम रहेगा। So this is the result of the convolution integral for
दी कन्वल्यूशन ऑफ दी एक्स ऑफ टी एंड दी एच ऑफ टी, यानी यहाँ पे जब मैंने एक्स ऑफ टी को कन्वॉल्व किया एच ऑफ टी के साथ, तो कन्वल्यूशन इंटीग्रल कैलकुलेट करते हुए जो वाई ऑफ टी आया वो ये वाला मेरे पास आ गया।